Hello student, can you hear me everyone? Yes, sir. Yes. Yeah. तो हम लोग प्रायोरिटी टेबल में कहाँ तक लिखवाए थे फंक्शनल ग्रुप? Sir, Hydrocyanide. आइसोसाइनाइड। सब लोग फंक्शनल ग्रुप को देख कर आए हैं, झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है। Yes, sir. जी सर। उसी में नीचे आप लिखिएगा, उसी टेबल में। तो टोटल कितने हो गए थे? 8 फंक्शनल ग्रुप हो गए थे, नहीं? Yes, sir. हाँ, अपना आप तो पहला आपको बता दिया गया था कि कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस टू अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड जब भी बोला जाए तो अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम ही है, CHO होता है। अच्छा, याद रखिए कि अल्डिहाइड के साथ एक बात याद रखिए, 12 फंक्शनल ग्रुप में 12 फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि जिसमें 2 प्रीफिक्स, देखिए सफिक्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के 2 सफिक्स हैं, लेकिन प्रीफिक्स 2 होता है अल्डिहाइड का। कब क्या लगेगा? एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। सफिक्स में आप पढ़ चुके हैं अल लगता है, और कुछ केसेस में कार्बल्डिहाइड होता है। जो फर्स्ट स्लाइड है यहीं से स्टार्ट हुआ है, लिखें। हेलो कमर, हाउ आर यू? ये पहले बताएं। हेलो कमर, हाउ आर यू? अरे कमर भाई कैसे हैं? मैसेज तो करें। तहजीब कमर। तो कमर, फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर मैंने व्हाट्सअप कर दिया आपको, आप देख लीजिएगा। सेकंड लेक्चर है, आपको समझ में आएगा 5 मिनट के बाद। पहला लेक्चर आप देख लेंगे, नोट्स बनाने का है। तो देखो सारे लोग, अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 प्रीफिक्स हैं, सफिक्स 2 हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आपको सिखाया जाएगा कब ऑक्सो कब फॉर्माइल लगेगा। लेकिन ये माइंड मेकअप हो कि 12 फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके 2 प्रीफिक्स हैं। अब आइए, अल्डिहाइड के जब भी बोला जाए तो उसके जहेज में कौन जाएगा उसके साथ? कीटोन। हाँ, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, इसका भी प्रीफिक्स ऑक्सो होता है और सफिक्स तो ऑन लगता है, आप पढ़ चुके हैं, एक ही सफिक्स है। 11 अल्कोहल है, ये तो आप जानते ही हैं। अल्कोहल को OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी वर्ड लगाते हैं और सफिक्स में तो आपको मालूम है ऑल लगता है। लास्ट में अमीन है, NH2, प्रीफिक्स में अमीनो और सफिक्स में अमीन। सर सफिक्स में क्या है?
चलिए, जो लोग लेट से आए हैं, ये दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप का टेबल आपको याद रखना, पर डे पढ़ के आना है। अब मैं रूल सिखा रहा हूं, इसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो लोग भी हैं सबको समझ में आएगा। सर कीटोन और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स सेम है? या एल्डिहाइड के दो दो प्रीफिक्स होते हैं, फॉर्माइल एंड ऑक्सो। कीटोन के प्रीफिक्स एक ही है, ऑक्सो। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी लिख लिया सारे लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट। 1 मिनट नहीं, नो लेट से आए स्क्रीनशॉट। आप लेट से हमेशा आएंगी, स्क्रीनशॉट लें। सर हो गया। तो देखिए, ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर के लिए बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब आइए टॉपिक डालिए। IUPAC, जहां से केमिस्ट्री का रूल पास होता है उसको IUPAC जो संस्था है उसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम। नॉट ओनली नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री का कोई भी रूल निकलता है तो वहां सब पास कराना पड़ता है। वो संस्था जब बोलेगी हाँ तो होता है। तो अब आइए IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखिए, सारे लोग ध्यान देंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ना है, उसके बाद हम रूल फर्स्ट रूल सेकंड सिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला जो टर्म इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं ऑर्गेनिक में वर्ड रूट। जैसे किसी जनरल नाम में भी कहते हैं ना, मिस्टर निहाल खान, तो यही है, ये निहाल, ये हुआ वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले आता है प्रीफिक्स और खान उसका लगा सफिक्स। सुना सारे लोग? यही नोमेनक्लेचर का रूल भी होगा। वर्ड रूट से पहले किसको लिखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स को। हाँ, अब ये सब की मीनिंग, तो ये सब टर्म्स है। पूरा नोमेनक्लेचर का जो भी रूल आप सीखे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो सिस्टम नोमेनक्लेचर का है वो इसी पर लाई करेगा, इसी ऑर्डर पर नाम लाई करेगा। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। समझ में बात आ रही है? तो अब वर्ड रूट का क्या मतलब है वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। वर्ड रूट का मतलब कार्बन एटम। जैसे C1 है तो आप मेथ बोलेंगे, C2 है तो एथ बोलेंगे, C3 है तो प्रॉप बोलेंगे, C4 है तो ब्यूट बोलेंगे। ये तो सबको आता है ना, 4 कार्बन वाले को ब्यूट कहते हैं। Yes, sir. 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंट। And हेक्स। X. हाँ, हेप्ट। सेप्ट। कौन बोला सेप्ट? दिमाग नहीं है क्या? वो पीरियोडिक टेबल का पढ़ रही हैं बिहारन। हेप्ट, अल्लाह ताला ने अकल ही नहीं दी है इनको। C9 का क्या? नॉन एन, तो नॉन बोलेंगे, आगे ए, आगे अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लग जाएगा। ओके, नॉन एन होता है ना, नॉन एन नॉन। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes. अब C11 वगैरह रहेगा तो उस पर आएगा अनडेक। C12 बाइट, तो इतना ज्यादा आता भी नहीं है। चलिए,
ये सब होता है। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. No, sir. सर C12 का क्या लिखा है आपने? हाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ। डोडेक, डोडेक लिखिएगा। बाइडेक भी लिखते हैं लेकिन आपको डोडेक ही आपके सिलेबस में डोडेक लिखें। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। तो वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन एटम को बताना, किसी भी चेन में कितने कार्बन एटम हैं वो ये बताता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। दूसरे ऑर्गेनिक में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है IUPAC के लिए वो है सफिक्स। लेकिन सफिक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है। तो सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद आएगा। तो लिखना शुरू करें। इट रिप्रेजेंट द saturation and unsaturation nature of compound। मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाऊंगा। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है हमेशा कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको मालूम है, यहाँ देखिए, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाएंगे, ANE, एन लगाते हैं। ये तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, मीथेन, ऑक्टेन, नॉनेन, सिंगल, इसी को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट तो केवल बता देगा ऑक्ट है, अब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ANE लगा दीजिए, ऑक्टेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखो, डबल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या लगाते हो, इन। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा तो क्या लगाओगे, Iron. हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे लिखें। लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अच्छा अब सुनिए, ये इम्पोर्टेंट है, जब आप आगे नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, लिखना नहीं है। अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड, यहाँ तो एक डबल बॉन्ड आएगा, मान लो चेन में 2 डबल बॉन्ड आ गया। मैं एग्जांपल देके समझा, तो मान लो ये देखो, बताओ 2 डबल बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम डाई इन लगाते हैं, वर्ड क्या लगाते हैं, डाई इन। लेकिन डाई इन के साथ साथ जो स्टूडेंट गलती करते हैं, और डाई इन, जैसे 4 कार्बन है मान लो, तो 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, तो ब्यूट डाइन नहीं बोलेंगे, ब्यूटा अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, ब्यूटा डाइन, तो ए वर्ड एक्स्ट्रा लगाते हैं, ब्यूट। देखिए वर्ड रूट में तो ब्यूट लगता है, अरे बोलिए हाँ या ना, वर्ड रूट में जब 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ब्यूट डाइन नहीं बोलेंगे, ब्यूट डाइन नहीं बोलेंगे, ब्यूटाडाइन अच्छा भी लग रहा है, ब्यूटाडाइन, अरे बोलो हाँ या ना, ब्यूटाडाइन। अच्छा, तो Yes, जब sir. 2 डबल बॉन्ड आएगा तो ये सब ए छोड़ दीजिएगा, आपका एग्जामिनर गलत कर देगा। तो सुने अच्छे से, जब 2 या रहे या 3 रहे, 2 से ज्यादा रहे या
एक से ज्यादा जब भी रहे, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मोर देन वन डबल बॉन्ड रहे, 3 भी रहता तो वही होता अट्राइन, अट्राइन, ऑक्टाट्राइन, ऑक्टाट्राइन, ऑक्टाट्राइन। तो मोर देन वन डबल बॉन्ड के लिए हम इस तरह का अब ए वर्ड लगाते हैं एक्स्ट्रा, सुना। उसी तरह जब मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसका जो सफिक्स होता है ए लगा दीजिए, डाई आइन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड आने पर इन लगता है, ट्रिपल पर आइन। लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो अडाइन, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अडाइन। आगे बढ़े तो बताइए। एक सेकंड। Yes, sir. हाँ लिखें सारे लोग। कोई नहीं बोल रहा, नहीं लिखे? Done, sir. हो गया सर। क्या? ओके। अब आइए सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, इट रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर functional group. It represents the particular functional group in the chain. पहले लिखे, मैं मतलब समझाता हूं, पहले लिख लीजिए सारे लोग। डन? एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने जानबूझ के, भले ये टॉपिक बाद में पढ़ाया जाता, मैं पहले ही पढ़ा दिया। फंक्शनल ग्रुप का मतलब वही माइंड में रखिएगा, 12 फंक्शनल। मान लिया देखो, अगर OH है तो हम समझ जाएंगे ना, अल्कोहल है तो उसके वर्ड में ऑल लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो यही है वर्ड कि वो बताएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जैसा फंक्शनल ग्रुप वही सफिक्स लगाएंगे। तो जो हमने टेबल में सफिक्स लिखा है ना, बेसिकली वो सेकेंडरी सफिक्स है। ऐसे सफिक्स ही बोला जाता है, बाद में आना। तो कभी भी आपको कॉमन लैंग्वेज में ऑर्गेनिक में बोले कि अल्कोहल के सफिक्स में क्या लगाते हैं, मतलब ऑल लगाते हैं, इसी को सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं। तो वो बात की बात है, सेकेंडरी प्राइमरी। तो मतलब यही, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सफिक्स की तरह बिहेव्स कर रहा है तो उसके नोमेनक्लेचर में ऑल लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। ये कहने का मतलब सबको समझ में आ गया? वो तो मैं लिखा ही चुका हूं आपको, बोलिए हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. उसी तरह तीसरा टर्म जो है इसमें वो है प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स में भी 2 आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, उसमें आप लिखिए नीचे प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग रूल के लिहाज से पढ़ेंगे। ये तो कोई भी नाम लिखने का तरीका ये है कि पहले आप सफिक्स लिखिए, वर्ड प्रीफिक्स लिखिए, उसके बाद वर्ड सफिक्स लिख लिया सारे लोग। प्राइमरी प्रीफिक्स लिख लिया? Yes, sir. देखिए, इट रिप्रेजेंट द, Yes, sir. it represent the cyclic nature of compound,
साइक्लिक का मतलब बता, ओपन चेन की क्लोज चेन? Closed chain. Closed. Closed chain. वेरी गुड। हाँ, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स से बताता है अगर क्लोज चेन है तो कैसे नेमिंग पढ़ेंगे। तो वहां वर्ड लगाएंगे साइक्लो। जैसे यहाँ देखो, नोमेनक्लेचर का पहला काम प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स है क्लोज चेन। अरे हाँ, तो यहां देखिए सारे लोग, इसमें क्या लगाएंगे? साइक्लो। कितने कार्बन? 1 2 3 प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE। समझ में आया? तो क्लोज चेन में एक वर्ड लग जाता है साइक्लोप्रोपेन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो साइक्लो प्रीफिक्स हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब साइक्लिक रहेगा तो उसमें साइक्लो वर्ड लगाएंगे, तो वो प्रैक्टिस पर आएगा आपको। अभी तो आप टर्म्स की मीनिंग समझ रहे हैं। तो जब भी कोई प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर वो क्लोज चेन है तो उसमें आपको साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा। समझा कि नहीं? वर्ड रूट से पहले। आगे बढ़ें। Yes, sir. अरे ये जाबिर एहसन को आ रहा? जाबिर एहसन, यस सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. अब तुम दो मिनट अच्छे से समझो, मैं समझा रहा हूं, और से सुनना अच्छे से, तब मैं लिखवाऊंगा। और सारे लोग एकदम मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दो, स्क्रीन पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक में क्या है कि आपने पढ़ा 12 फंक्शनल ग्रुप। ये सफिक्स की तरह भी बिहेव्स करता है और ये प्रीफिक्स की तरह भी बिहेव्स करता है। इसलिए टेबल में इसका सफिक्स भी लिखाया गया है और प्रीफिक्स भी लिखाया गया है कि नहीं सबका? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप कब सफिक्स है? तो उसका रीजन कि जब भी किसी चेन में, मैं उस दिन भी बताया, कल भी बताया था आपको, कि 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो अब ये डिसाइड होगा कि प्रायोरिटी टेबल में कौन टॉप पर है, मतलब जंगल में जंगल का राजा कौन है। तो आप बताओ, यहाँ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अल्कोहल है, तो बताओ राजा कौन है इसमें? Carboxylic. हाँ, Yes. तो अब ये इट रिगार्डेड एज सफिक्स, मतलब आप ओइक एसिड लगेगा, अब यहाँ ऑल नहीं लगेगा, अब यहाँ हाइड्रोक्सी वर्ड लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो Yes, हाँ sir. या ना? हाँ। Yes. तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, प्रैक्टिस होगी, घबराइए नहीं। तो मैं अभी टर्म्स की मीनिंग समझा रहा हूं आपको कि टीचर आपको टेबल पढ़ाएगा, समझाएगा। ये जब तक तुम्हें टेबल पर PhD नहीं होगी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, उस वक्त तक लाख, अब 10-20 टीचर से भी पढ़ लें, मिलियंस ऑफ यूट्यूब चैनल देख लें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको जो टेबल है उसको पढ़िए घर पर, और हर दिन नियत करके पढ़िए। समझा? तो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हुए, जल्दी बताइए कितने? फिर से बोलिए। 2 है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हम नेमिंग कैसे करें, हम ओइक एसिड लगाएं कि ऑल लगाएं? इसलिए कहा गया इट इज डिसाइडेड बाय प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अरे बोले Yes, हाँ। sir. इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सफिक्स होगा तो OH, अब ये यहाँ पर सफिक्स नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये Prefix. मतलब हम यहाँ पर अब ऑल नहीं लगाएंगे, क्या वर्ड लगाएंगे इसमें? हाइड्रोक्सी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग बताइए ये कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है? बताइए। CONS2 अमाइड ग्रुप Amide. होता है। Amide. हाँ ठीक है, अमाइड होता है, वेरी गुड। और हमने यहाँ अल्डिहाइड लगा दिया। तो अब बताओ 2 फंक्शनल ग्रुप है, अब Yes. डिसाइड, हाँ अब डिसाइड होगा कि जंगल का राजा कौन है। तो देखो अमाइड पहले आता है कि नहीं? Yes, अरे sir. बोलिए। Yes, sir. तो अब ये सफिक्स होगा, अब ये प्रीफिक्स होगा, मतलब इसमें फॉर्माइल लगेगा, अल नहीं लगेगा। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक में क्या है, इट एक्ट एज अ प्रीफिक्स, इसलिए हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। हाँ, यही आपके पास CHO है अल्डिहाइड, और यहाँ फिर अल्कोहल है,
तो अब जंगल का राजा अल्डिहाइड है तो अब अल लगेगा। अरे बोलो, अब यहाँ Yes, sir. हाइड्रोक्सी Yes, sir. अब यहाँ हाइड्रोक्सी Yes, लगेगा। हाँ, OH है तो अब यहाँ अकेला है तो ये हमेशा ऑल लगेगा। अब ये सफिक्स कहलाएगा। तो वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो प्रीफिक्स गौर से सुनिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? तो वही द ग्रुप विच डू नॉट बिहेव्स एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमाइड। वही कहा गया द ग्रुप विच डू नॉट बिहेव्स एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप बट रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, दोबारा सुनिए। अब ये दोनों में हम देखेंगे भाई, सफिक्स दोनों का तो हम अल और अमाइड बोल नहीं सकते। अब ये डिसाइड होगा कि कौन सा कंपाउंड नेम की एंडिंग किस पर होगी, तो ये प्रायोरिटी टेबल डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये सफिक्स होगा तो ये प्रीफिक्स होगा, इसलिए हम यहाँ पर अब फॉर्माइल लगाएंगे। यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी टेबल। तो ये सफिक्स है, अब ये प्रीफिक्स है, तो अब यहाँ हाइड्रोक्सी लगेगा। तो इसी को कहते हैं, जब भी कोई कहे दिस ग्रुप एक्ट एज अ प्रीफिक्स, समझ जाइए कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्ड नहीं कर रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, वो चीफ गेस्ट के फॉर्म में नहीं है। कल वही मैंने मिसाल दिया था, स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल हो तो अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये प्रीफिक्स हुआ। जब प्रिंसिपल और स्कूल का डायरेक्टर आ जाए तो अब ये मेन हुआ, अब ये प्रीफिक्स हुआ। वो प्रायोरिटी टेबल पर डिपेंड करता है। अब ये चीफ गेस्ट ये होगा, ये गेस्ट होगा तो ये चीफ गेस्ट होगा। वही हाल प्रायोरिटी टेबल का है, इसलिए पहले पढ़ा दिया गया कि 12 फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स याद होनी चाहिए। तो सबको समझ में आया सेकेंडरी प्रीफिक्स की मीनिंग? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, अब sir. सुनिए, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जो मैं आपको ऐड कर रहा हूं, सारे लोग सुनिए। ये जो आपने टेबल में लिखा है 12 फंक्शनल ग्रुप, तो ये कहीं ये सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं। वो प्रायोरिटी टेबल में नहीं लिखा गया, वो कभी सफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो उसकी भी लिस्ट आपको दी जाएगी। अब वो है सबसे बेहतरीन हैलोजन, हैलोजन ग्रुप। आप पढ़ते हैं हैलो अल्केन, अल्केन हैलो नहीं पढ़ते हैं, ये हमेशा प्रीफिक्स रहेगा, चाहे ये अकेला रहे या किसी के साथ भी रहे। हैलो जैसे पब्लिक, आम पब्लिक हमेशा पीछे रहती है नेता के पीछे। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं, उसमें प्रायोरिटी टेबल नहीं लगता कि ये टॉप पर है, नहीं, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं। 12 फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंटली प्रीफिक्स, उसमें सबसे पहला हैलोजन। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन प्रीफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, वो कभी सफिक्स में नहीं रहेगा। CH3Cl, क्लोरोमीथेन, मीथेन क्लोरो नहीं बोल देंगे हम, अकेला भी पाया जाएगा तो ये प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट से पहले ही लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप कह सकते हैं हैलोजन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये कभी सफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है, वो वर्ड रूट के बाद कभी आ ही नहीं सकता। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंटली प्रीफिक्स, उसमें है हैलोजन, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपेन नाइट्रो नहीं बोलेंगे। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ में हाथ तो मिलाइए, आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ ग्रुप फिर से सुनिए, 12 फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या है? ये ऑलवेज सफिक्स, ऑलवेज प्रीफिक्स की रिगार्डेड एज बोथ, बोलो जल्दी से। So regarded as Regarded as both. ये सफिक्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में भी, डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी टेबल। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स, जिसमें है हैलोजन,
नाइट्रो, अल्कोक्सी ईथर, अल्कोक्सी अल्केन, अल्केन इज द वर्ड रूट, ईथर OR, मिथाइल इथाइल जो पढ़ते क्या पढ़िएगा आप, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल पहले लगा तो अल्काइल जो आप पढ़ते हैं ना, ये जितना आर है अल्काइल ग्रुप को ऑर्गेनिक में किससे डिनोट करते हैं, R. R से। तो ये ऑलवेज प्रीफिक्स है, ये कभी वर्ड रूट के बाद नहीं आएगा, ऑलवेज प्रीफिक्स, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। अरे कुछ तो बोलिए, आया सबको समझ में यहाँ तक? Yes, sir. तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स या केवल प्रीफिक्स का मतलब, तो वही है जो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्ड ना हो, एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। 12 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं ऑर्गेनिक में जो सफिक्स भी हैं और प्रीफिक्स भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं ऑर्गेनिक में जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं, इसलिए उसको प्रायोरिटी टेबल में लिखा नहीं जाता है, उसमें प्रायोरिटी नहीं लगता, उसमें अल्फाबेट लगता है, क्लोरो ब्रोमो तो Br को नंबर मिलेगा प्रायोरिटी, तो वहां अल्फाबेट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस। तो लिखें द ग्रुप which do not behaves as main functional group। मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब सफिक्स के फॉर्म में, मेन फंक्शनल ग्रुप but regarded as substituent is called secondary prefix। बताओ प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले लगता है कि बाद में लगता है, जल्दी बोलो। पहले पहले। ये बात सबको अभी तो लिखवा भी देंगे हम आपको, ये ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, नेमिंग भी, नंबरिंग नहीं नेमिंग लिखवा भी देंगे। चलिए सबको समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखिए सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. होदा ने लिख लिया, Yes, sir. नीचे एक स्टार पॉइंट डाल के लिखिए एक लाइन छोड़कर। फॉलोइंग ग्रुप्स आर परमानेंटली प्रीफिक्स। परमानेंटली का मतलब ऑलवेज, परमानेंटली मतलब ऑलवेज acts as prefix। जैसे हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका यूपीएससी नाम क्या फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़ोगे? हैलो अल्कीन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन आ जाएगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, देखो हैलो प्रीफिक्स है ना, वर्ड रूट से पहले लगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हैलोजन ग्रुप, हैलो ग्रुप ऑलवेज, इसमें 4 आ गया, फ्लोरीन ये हमेशा, नाइट्रो यानी NO2, देख लो NO2 जहां पर भी आएगा ये मेन फंक्शनल ये प्रीफिक्स ही है। तो नाइट्रो अल्कीन, डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन हो जाएगा, वो मैं जनरल सैचुरेटेड मान के चल रहा हूँ। नाइट्रो अल्कीन, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि वर्ड रूट से पहले आता है। OR, ये इसको ईथर ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? ईथर। बोलो। हाँ ईथर। हाँ हाँ, इसको ऐसे ऑर्गेनिक में ये सब पर प्रैक्टिस मैं कराऊंगा तुम्हारी अभी। OR के नीचे लिखना, चूंकि जगह खाली नहीं है। अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं?
अल्कोक्सी, तो अल्कोक्सी अल्केन, देखो ये सब परमानेंटली प्रीफिक्स है। लिख लिए तो बताना। Done, sir. एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. तो ये सब कौन सा ग्रुप है? ये प्रीफिक्स, ये हमेशा ये सफिक्स प्रीफिक्स दोनों की तरह एक्ट करेगा कि ऑलवेज प्रीफिक्स? Always prefix. या हाँ, इसमें कोई प्रायोरिटी टेबल नहीं लगता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ये मत समझिएगा मैंने हेलो लिखा है तो ये प्रायोरिटी में, तो इसलिए 1 2 3 करके नहीं लिखा है मैंने। आर को ऑर्गेनिक में कौन सा ग्रुप कहते हैं, जल्दी बताओ। अल्काइल। इसका कोई जनरल नेम नहीं है ना, इसमें तो वो डिपेंड करेगा मिथाइल है इथाइल है, इसलिए मैंने डैश दे दिया। ओके, मतलब ये समझना है कि ये सब प्रीफिक्स है। चलिए आगे बढ़े हैं तो बताइए आप। Yes, sir. अब ये जब भी अब हम नोमेनक्लेचर नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। तो अब तक जो पढ़ा आपने ऑर्डर ऑफ नेमिंग, तो याद रखिए जब भी हम नेमिंग का अब जो पढ़ने जा रहे हैं रूल वगैरह जो पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? Secondary prefix. हाँ, ये हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए नेमिंग का। जैसे हमने अभी लिखवाया ना, मिस्टर नेहाल खान, समझा? उसके बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स को देखेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं बोलेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स ये हमारा प्रीफरेंस होना चाहिए। उसके बाद वर्ड रूट बीच में, वर्ड रूट क्या बताता है? कार्बन को। उसके बाद वर्ड रूट के बाद सफिक्स, सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? सेकेंडरी सफिक्स। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये नोमेनक्लेचर नेमिंग लिखने का तरीका हुआ। अब हम वर्ड रूट की, आपको होगा कि हम वर्ड रूट कैसे चेक करेंगे, तो अब हम रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड करके पढ़ेंगे। ये तो नंबरिंग को सेट करने का तरीका है। अब है कि टू कोलोरो, ये नंबरिंग कैसे करेंगे ये सब असल है। लिखा जाएगा हमेशा ऐसे वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स, नंबरिंग कैसे करेंगे वो अब हम लोग रूल वाइज सीखेंगे। लेकिन जो भी नेमिंग होगी वो इसी फंडे पर डिपेंड होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं आएगा सर प्रीफिक्स कोलोरो को पहले क्यों लिखा, तो वही फॉर्मूला है ये। आप प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखेंगे और सफिक्स को हमेशा वर्ड रूट के बाद लिखेंगे। चलिए अब आइए, तो यहाँ तक सब सारे लोग बताइए, यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आओ पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ रहूंगा। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सच सच बोलिएगा। Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। अब तैयार रहिए, घबराइएगा नहीं। अब हम कल की क्लास और आज की क्लास कर लीजिए बहुत जबरदस्त अंदाज में, और फंक्शनल ग्रुप को पर डे देखते आते रहेंगे। अब आइए रूल फर्स्ट। अच्छा एक मिनट, मैं टॉपिक पहले रूल फर्स्ट क्यों लिखवा दिया? हाँ, ऐसे लिखिए रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, पहले टॉपिक ये डालिए। इसमें रूल फर्स्ट सुनिए, जब भी नोमेनक्लेचर कहे तो सबसे पहला काम जो होता है, सारे लोग सुनिए। अच्छा एक मिनट, हम लोग टॉपिक डाल लिया ना, रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस। हम सिर्फ तो सिर्फ आज और कल के लेक्चर में सिर्फ सैचुरेटेड का, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, स्टेप वाइज सीखेंगे।
और असल यही है। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आएगा, कोई रूल नहीं, एक आध 2 पॉइंट ऐड होगा बस, उसमें डबल बॉन्ड आएगा, इन लग जाएगा। असल यही है, बेसिक। तो इसलिए मैं कोई ये माइंड में ना, सर डबल होता तो क्या होता है, अरे भाई मैं लिखा रहा हूं केस फर्स्ट, जो भी नोमेनक्लेचर अभी पढ़ना है किसके लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड। सुना, सैचुरेटेड का मतलब समझे, सिंगल Yes. बॉन्ड। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अल्केन समझ लो, अल्केन ना, ये सीख लिया ना तो बाकी में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं, असल यही है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अब माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, सर फंक्शनल ग्रुप होता तो क्या होता, वो सब सीखेंगे, ये सीख जाएंगे तो अगला खुद सीख जाएंगे, वो सब सिखाया जाएगा आपको। तो माइंड मेकअप हो गया। कोई माइंड में फतूर तो शामिल नहीं है ना, हम किसका नोमेनक्लेचर पहला किस में पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड Saturated कंपाउंड। Saturated. अब उसमें रूल फर्स्ट लिखो सारे लोग। तो रूल फर्स्ट ये कहता है, सिलेक्शन ऑफ, जब भी कोई का नेम बताइए तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्यों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से ही तो पता चलेगा कि उस वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं। तो जब भी नोमेनक्लेचर का है तो पहला काम क्या है, सारे लोग बोलिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट Longest carbon chain. Carbon chain. कैसे लेते हैं वो सब हम सिखाएंगे, इसको थोड़ा डिटेल में मैं लिखवा देता हूं, नीचे लिखिए। अब कैसे करते हैं इसी पर एग्जांपल नीचे दिया जाएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, व्हाट डज मीन, तो इसी में लिख देता हूं, इन विच, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। बताओ सब लोग, लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब हुआ, जिसमें कार्बन क्या हो, Maximum. Maximum number. taking as मेन चेन। तो कोई भी कहे सैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग में सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा हो वही मेन चेन कहलाएगा। समझा, वो मेन चेन कहलाएगा जिस चेन में कार्बन एटम ज्यादा हो, उसी को लॉन्गेस्ट चेन कहिए या मेन चेन कहिए, नेम की एंडिंग उसी पर होगी। पहले बताओ, ये लिख लिया, अब मैं सिखा रहा हूं। हेलो एवरीवन, Yes, लिख sir. लिया, बताइए। अच्छा, अब सुनिए, जैसे आसान वे से सुनो अच्छे से। एक, दो, तीन, चार, पांच, बहुत आसान है। बताओ कितने कार्बन है इसमें, जल्दी बताओ। 5। 5. पेंटेन बोल देंगे, आप मत कहना सर बहुत आसान है, सब सिखाएंगे। बताओ यही लॉन्गेस्ट चेन वाले, अब कोई और पॉसिबिलिटीज आई नहीं, पेंटेन हो गया, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑर्गेनिक में क्या होगा कि साथ साथ में सिखाता जा रहा हूं कि तुम्हें सीखना है। देखो, अब एक को कहते हैं ऑर्गेनिक में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, मतलब ऐसे देखो, अब सुनो अच्छे से, ये जो हुआ कार्बन 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 कार्बन, तो ये भी इसको क्या कहेंगे, 5 कार्बन, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, बॉन्ड Bond line Line representation. हाँ, वेरी गुड, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, और से सुनिए। अगर आपके पास यहाँ देखें, आपको कुछ भी क्या है दे, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, एक तो कोई का नाम बता दो। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटीज है, हेप्टेन। ये होगा कि नहीं, जल्दी बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. सात, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अरे बोलिए ना, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बस सच सच बता दो, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन सबको आ रहा है कि नहीं? जो कट पॉइंट होता है वो कार्बन होता है, सुना? यस सर। Yes, आ रहा है ना? अरे जाबिर नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? जी सर। हाँ, इसमें हाँ चलो लिखो सारे लोग। अब मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी लिखो, धीरे धीरे जल्दी लिखो। लिख लिया? बताइए। Yes, sir. ये ब्यूटेन हुआ, इसको बॉन्ड लाइन पर इस तरह दिखाते हैं। दिस इज कार्बन 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 कार्बन। लिख लिया तो बताइए आप। Yes, sir. yes, sir. अब सुनो, अभी नाम नहीं सिखाया जाए, वो तो आसान था इसलिए। नोमेनक्लेचर सेकंड रूल, सिर्फ मैं नाम लिखना है। अभी सिर्फ मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना सिखाना है। तो देखो, कोई क्या इसका नाम बताओ। तो पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे भी चलो 6 ही आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सी को भी तुम ले सकते हो। तो यही मेन चेन हुआ, 6 कार्बन हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? हेक्सेन नाम, हेक्स पर नेम की एंडिंग होगी, हेक्सेन तो नाम नहीं होगा यहाँ पे, हेक्स पर नेम की एंडिंग होगी। सुना सारे लोग? पहला काम लॉन्गेस्ट चेन लेना। नाम क्या होगा? सब्र रखें, पेशेंस रखें। नंबरिंग रूल जब सीख जाइएगा तब आपको नेम एंड लिखना सिखाऊंगा। अभी बस टारगेट करना है लॉन्गेस्ट चेन। अभी रुक जाइए थोड़ी सी, अभी रुकिए तब लिखिएगा, रुकिए। अगर मैं आपको ये कह दूं, सारे लोग बताओ इसमें कितने कार्बन है? जल्दी बताओ तो। 7. 7. 8 हाँ किसी, हाँ बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। सबको समझ में आ गया? अरे बोलो ना, एक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काउंट करने आता है ना सबको? 4 5 6 7, 6 7 हो गया। जल्दी बताएं, हाँ या ना? अब क्या है कि इसका नाम बताएं। समझा? एक मिनट में थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन है, नाम तो अभी नहीं सिखाऊंगा, नंबरिंग रूल के बाद। चलिए, आपको कहेगा कि लॉन्गेस्ट चेन लें। तो देखो कैसे चेक करोगे, सारे लोग ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गया। एक हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो बताओ ये वाला सिस्टम 10 हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। इसी को Yes, लॉन्गेस्ट चेन sir. लोगे कि नहीं, जल्दी बताओ Yes, सारे sir. लोग। Yes. Yes. बहुत आसान है, मैंने कहा जब तुमको ये लिख दिया गया कि लॉन्गेस्ट चेन उसको लेना है जिसमें कार्बन ज्यादा हो, तो ये तो आपको चारों तरफ से देख लेना है। सर अब ये जो मेन चेन में नहीं आया ना, तो इसको केमिस्ट्री कहता है साइड चेन। क्या कहता है इसको? Side 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 chain. हाँ, अब ये मेन चेन में काउंट नहीं होगा। दोबारा सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 है, मतलब नेम की जो एंडिंग होगी वो डेक पर होगी, डी के मतलब डेक होगा। सबको समझ में आया? जो मेन चेन में नहीं आता है उसको हम साइड चेन कहते हैं। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यही मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन का। बताओ भाई, सबको आ रहा है? कमर, नबील, नबील सबको आ रहा है भाई समझ में? अजलान? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. किसी को पूछना है? पूछिए। हाँ सर कार्बन की जो काउंटिंग कर रहे हैं हम सर, वो एक ही जगह से करेंगे या कहीं से भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर 10 अभी सिर्फ लेना है, अभी काउंटिंग सिर्फ लेना है कि हाउ मेनी कार्बन। अब यहाँ से लेंगे या यहाँ से होंगे वो सेकंड रूल, नंबरिंग रूल बताएगा। ओके, अभी सिर्फ सीखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में हम किसको लेंगे, मेन चेन किसको लेंगे। ओके, अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें वो डिसाइड करेगा सेकंड रूल, उसको कहते हैं नंबरिंग रूल। ओके, अभी बस मुझे क्या लेना है, नोमेनक्लेचर से पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना है। ओके यस सर। सर तो हाँ। कोई और पॉसिबल वेज हो सकती है इसी स्ट्रक्चर में कि और भी किसी और तरह से कहाँ भी है हम पॉसिबल? लॉन्गेस्ट चेन? क्या है पॉसिबल? 10 से ज्यादा है क्या इसमें? सर नहीं, उस साइड से ले सकते हैं क्या हम, अपोजिट साइड से उसकी? क्या? जैसे मैं साइड आपको चेन जो थी, साइड चेन को अच्छा इंक्लूड यहाँ कर से लिया। इधर से यस सर, यस। कैसे लेंगे? 1 2 3, मैं तो अभी पूरा सिखाया आपका, आप कहाँ थे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा है। हम ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5। भाई ये बात समझ में नहीं आ रही? लॉन्गेस्ट चेन का मतलब उसको लेंगे जिसमें हम हर पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, जहां कार्बन ज्यादा होगा वो मेन चेन होगा। ओके, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब वो कार्बन चेन जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो। आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. कोई हर बार के आंसर नहीं देना है, सारे लोग बताओ इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, ये बताओ। मेन चेन कौन लेंगे, जल्दी बताओ सारे, एकदम धड़ाक से बताओ। मेन चेन में हाउ मेनी कार्बन हो, विच एक्ट एज अ मेन चेन, उस चेन में कितने कार्बन है, जल्दी बताओ। 5. 5। देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। 1, यहाँ देखें सारे लोग देखें, 1 2 3 4, 4 हो गया इसमें, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हम हर Yes, तरह sir. से देख लेंगे। हाँ अब देखो 1 2 3, अब बताओ इसमें 2 कार्बन है तो 5 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Sir. हाँ, तो स्टूडेंट को गलती होगी, वो जानबूझ के C2H5 की तरह लिखेगा। स्टूडेंट जल्दी से 1 2 3 4 पढ़ देगा। भाई मेन टारगेट करना है, मेन चेन ये हुआ जिसमें 5 कार्बन है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, तो जब भी C2H5 की तरह दे तो तुम इसको फैला के भी एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, 2 कार्बन कर लो, अब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो 5 कार्बन हो रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वो जानबूझ के C2H5 देगा। स्टूडेंट क्या समझता है, ये एक ही कार्बन है। समझ जाइए, C2 का मतलब हुआ कि चेन में 2 कार्बन हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो इस चेन में 5 कार्बन है। ये गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो इसलिए आपको एकदम परफेक्टली चेक करना है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो सच सच बताओ, लॉन्गेस्ट चेन सबको लेने आ गया कि वो चेन जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अभी नेमिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो बाद में। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दो।
Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो कि इसी रूल फर्स्ट का समझो, ये रूल सेकंड नहीं बोलेंगे, इसी रूल फर्स्ट का समझो सब रूल है, मतलब इसी रूल में ही ये आता है, मतलब मैं इसलिए लिख दिया सब रूल कि सर ऐसा भी तो हो सकता है हर तरफ से एक ही तरह की चेन है, तो हम क्या करेंगे? पहले लिखो फिर मैं सिखाता हूं, जल्दी लिखो सब रूल। इफ, मैं फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इफ लॉन्गेस्ट चेन, एक मिनट, जैसे ही लिखिए इफ लॉन्गेस्ट चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, then that chain is selected in which maximum number of side chain are present। इसका क्या मतलब अभी इफ द लॉन्गेस्ट चेन हैव सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम देन दैट चेन इज सेलेक्टेड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आर प्रेजेंट। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, Yes, फिर sir. से मैं रिवाइज करा दूं, जब भी नोमेनक्लेचर कहे तो पहला काम लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। कभी कभी की सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जैसे अब सुनो प्लीज सब लोग स्क्रीन को देखो, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके समझाएंगे, सारे लोग ध्यान दो। आपको कहा लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है, ऐसे सारे लोग मिलके बोलो 6 आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक, 1 2 3 4 5 6 6 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5, मतलब हर तरीके से तुम देखे तो हम 6 वाले को ही तो लेंगे। अब 6 वाला 3 तरीके से आ रहा है, समझे कि नहीं? वही लिखा है गया, इफ लॉन्गेस्ट चेन हैव सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम, मतलब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, दाएं बाएं लेफ्ट से सब में 6 आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो क्या करेंगे? सारे लोग ध्यान दें, ध्यान दो। ऐसे मैं इसको दो पार्ट में बांट के समझाता हूं। CS2, तो ये सब रूल का मतलब समझ में आया ना कि हर तरफ से 6 6 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अभी उधर उधर लिखने में मत रहना प्लीज, यहाँ देखो। ऑर्गेनिक में उधर उधर देखोगे नहीं समझ में आएगा। देखो इधर, हमने स्टेट चेन को मैंने इसको ले लिया मेन चेन, तो 6 कार्बन है इसमें, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, जो मेन चेन में नहीं होता उसको क्या कहते हैं? Side chain. तो बताओ इसमें कितने साइड चेन है? एक साइड चेन है, 1 Yes, sir. साइड चेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, दोनों मरियम बोल रहा है, समझ में आ रहा है दोनों मरियम को? Yes, sir. अरे दोनों मरियम को आ रहा है? Yes, sir. हाँ, 1 साइड चेन। अब देखो तुमको, अब देखो अगर हम इस तरह से चलें, देखो इधर CS3 CS2 CS2 CH CS3 CS3, सारे लोग प्लीज स्क्रीन को देखें,
मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ देखें, अगर आप कोई कहे सर हम ऐसे चलें तो इसमें भी तो 6 आ रहा है, जल्दी बताओ। Yes. देखो सारे लोग 6 कार्बन। अब बताओ साइड चेन कितने, सारे लोग मिलके बोलो। दो दो दिख रहा है कि नहीं? एक ये और एक ये, दो दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. yes Yes, sir. अच्छा, इसी में मैं बता रहा हूं, ऐसे भी चलोगे तो 2 ही आएगा। देखो ऐसे देखो, यहाँ सारे लोग, ये मेरा पेन दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है? yes sir हाँ, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब ऐसे भी चलोगे तो 2 ही साइड चेन है, हाँ या ना? yes sir Yes, sir. अब ये डिसाइड होगा कि हम इसको नहीं लेंगे, हम इस वाले को लेंगे। दिस इज एक्ट एज अ मेन चेन। वही मैंने आपको सिखाया कि if longest chain have same number of the carbon, then carbon chain is selected in which maximum number of side chain are present। तो इस वाले में बताओ 2 साइड चेन है, इस वाले में 1 साइड चेन है, तो इस वाले को ही हम कंसीडर करेंगे, हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? yes sir Yes, sir. तो कभी फिर से सुन लो, मेन काम है लॉन्गेस्ट चेन लेना। 6 है 7 है तो ये दिमाग कहता है 7 वाले को लेंगे, 7 है 8 है 8 वाले को लेंगे। लेकिन अब हर तरफ से 7 ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, हर तरीके से 7 आ रहा है, तो अब उस 7 वाले को लेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। कॉमन लैंग्वेज में समझ गए? बोलो, सब लोग को समझ में आ गया? yes बोलो ना। yes sir मेन कंसेप्ट है लॉन्गेस्ट चेन लेना। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है वो चेन जिसमें कार्बन एटम ज्यादा हो। सिंपल, 6 वर्सेस 7 हम हर तरीके से देख लेंगे। 6 वर्सेस 7, 7 को लिया जाएगा। लेकिन अब हर तरीके से 7 आ रहा है तो हम उस 7 वाले को लेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। तो साइड चेन का मतलब होता है जैसे आप मेन चेन को ले लिया तो जो बच गया वो साइड चेन हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? yes sir Yes, sir. हाँ, तो अब्दुल्ला वो नंबरिंग डिसाइड करेगा ना, जैसे मैंने कहा। तो अब उसमें नंबरिंग हम करेंगे, किसको लेंगे, बात वही है। okay sir इसलिए तो मैंने दोनों में से कोई एक ले लिया, दोनों में से कोई एक ले लेना है। okay अभी मैंने वही लिया ना, इसमें भी तो वही है ना कि ये है, बात वही हो गई। चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। yes sir अब Sir. यहाँ, हाँ जल्दी लिखें। अब आइए रूल 3। कल ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आज भी तो रूल मैं सिखा रहा हूँ, कल एकदम सब लोग टाइम पर आएंगे। जल्दी लिखें, अब रूल 3 से ही हम आपको सिखाएंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. रूल 2, जब तुम नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो रूल 2 है नंबरिंग रूल। कौन सा रूल? numbering rule नंबरिंग रूल। अब देखो नंबरिंग रूल में सारे लोग गौर से सुनो, मैं एक ही लाइन में जो मैं 4 लाइन में लिखता हूं, मैं एक ही लाइन में, बस इसी फंडे को याद रखो। एवरी क्वेश्चन होगा, इसी पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। नंबरिंग रूल का मतलब क्या होता है, गौर से सुनो। तो देखो सारे लोग, नंबरिंग रूल में ये ध्यान देना हमेशा कि ये इस ऑर्डर को याद रखो। मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, घबराना मत। फर्स्ट लोकेंट, नंबरिंग का मतलब क्या हुआ, पहले किसको देख चेक करेंगे, जल्दी बताओ। first locant हाँ, अब फर्स्ट लोकेंट का मतलब क्या होता है, अभी घबराइए मत। दूसरा नंबरिंग रूल का होता है लोएस्ट सम रूल। सुनो अच्छे से, अब मैं सब पर अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। ये भी ना लगे तो थर्ड रूल लगता है अल्फाबेट रूल। ठीक है,
पहले तुम ये तीनों लिखो जल्दी से। नंबरिंग रूल में, नंबरिंग रूल किसके मुताबिक होगा बताओ सबसे? फर्स्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल, अल्फाबेट रूल। सुना सारे लोग? बोलो Yes, सारे sir. लोग। नंबरिंग Yes, रूल sir. कैसे लगे? हाँ, नंबरिंग रूल कैसे लगेगा जल्दी बताओ? फर्स्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम Lowest रूल rule. एंड अल्फाबेट रूल। अब इसका मतलब मैं बता देता हूं, देखो छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुनो। फर्स्ट लोकेंट का मतलब ये हुआ, देखो सारे लोग आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फर्स्ट लोकेंट शुड गेट, सुनो अच्छे से, शुड गेट लोएस्ट नंबर। बताओ फर्स्ट लोकेंट को क्या मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा जल्दी बताओ? Lowest number. Lowest number. नंबर। हाँ, लोकेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? तो लोकेंट का मतलब है जो साइड चेन में आ जाता है ना, साइड चेन में, बोलो ना हाँ या ना, या ब्रांचेस, तो इसको हम लोकेंट कहते हैं। जैसे घर पे जाते हैं तो गली आ जाती है, कहते हैं ना इस गली से निकल देना, अरे बोलो ना भाई। तो लोकेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? साइड चेन। ठीक है, चलो ये लिखो। अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, तो बताओ फर्स्ट लोकेंट को कौन सा नंबर देंगे जल्दी बताओ? सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसको Lowest देंगे? number. हाँ, First फर्स्ट locant. लोकेंट। First locant. फर्स्ट लोकेंट शुड गेट्स लोएस्ट नंबर। इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूं, जल्दी लिखो। तो ये नंबरिंग रूल है। नंबरिंग रूल, फर्स्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेट। सबसे पहले है कि भाई लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेंट के लिहाज से देना है। फर्स्ट लोकेंट आए उसी को मिनिमम नंबर दीजिए। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलो अब यहां से सारे लोग समझने की कोशिश करो। नंबरिंग अब यहां से शुरू होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो इधर सारे लोग प्लीज, कोई बोलेगा नहीं, तुमको कहेगा नाम बताओ इसका। तो पहला काम क्या होता है? मेन लॉन्गेस्ट चेन लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ही मेन चेन में है, लॉन्गेस्ट चेन में। जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब नंबरिंग कैसे करोगे? देखो 1, तो बताओ अब ये मेन चेन में नहीं आया, तो फर्स्ट लोकेंट यही हुआ, तो फर्स्ट लोकेंट शुड गेट्स लोएस्ट नंबर 1 2 3 4। अगर इधर से हम करते तो 1 2 3 पर आता, तो बताओ इधर से करने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट लोकेंट को 2 मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट जाने पर फर्स्ट लोकेंट को यानी साइड चेन को 3 नंबर मिल रहा है। तो हम किसको लेंगे? लोएस्ट वाले को लेंगे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. तो यही कहलाता है फर्स्ट लोकेंट। दोबारा सुनो, 1 2 3 4, तो यही मेन चेन में नहीं आया, तो यही लोकेंट कहलाया। सुना? तो फर्स्ट लोकेंट, जिधर से फर्स्ट लोकेंट मिले उसी को मिनिमम नंबर, उसी उधर ही से नंबरिंग शुरू करो। बताओ ये आया सबको समझ में, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. अब लिखा जाएगा कैसे? तो देखो ऊपर क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। ये नूर फातिमा क्या कर रही हैं? तो देखो 2 पर मिथाइल, पहले हमेशा प्रीफिक्स लिखते हैं। हाउ मेनी कार्बन? 4। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, सफिक्स ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई बीच में ना बोले। नंबर और लेटर के बीच में डैश देना जरूरी है। अब बताओ किसी को डाउट है तो आप बिला झिझक पूछो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर, ये सबको समझ में आया? हम्माद, जाबिर, साजिद, अजलान, हमजा, सबको Yes, sir. समझ में Yes, sir. आया? Yes, sir. आ गया. अभी प्रैक्टिस बहुत होगी, घबराइए मत। शुरू शुरू में एक आध दिन में थोड़ा सा ये सब कमांड हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस बहुत होगी इस पर, बहुत होगी बहुत। अरे सबको समझ में आया? इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है? अरे अब्दुल्ला, मिथाइल क्यों आया? मेन चेन में नहीं है ना, एक कार्बन है, अल्काइल ग्रुप। Okay, sir. Okay. यार मिथाइल 2 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? इथाइल, जब Yes, साइड sir, yes, चेन sir. होगा। एक कार्बन है मिथाइल, दिस इज साइड चेन, अल्काइल ग्रुप। CH4 में से एक हाइड्रोजन जाता है तो मिथाइल बनता है ना, अरे मालूम है ना सबको? Yes, sir.
अब इसका नाम कहा, गौर से सुनो। पहला काम क्या करेंगे, सारे लोग मिलके बोलो, पहला काम Longest Longest chain. Longest chain चेन। rule. हाँ, पहला कभी नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 ये हर तरफ से 6 है। अब नंबरिंग, नंबरिंग का क्या रूल है, फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट नंबर 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. कोई टफ नहीं है, अभी आ जाएगा सबको। तो पहला काम प्रीफिक्स को लिखना। 3 पर क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड ANE। डिड यू अंडरस्टैंड? 3 क्लोरो हेक्सेन। Yes. अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes. एक Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट देखो, F रहेगा तो फ्लोरो बोलोगे। ये सब ऐसे आसान है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्लोरो बोलोगे, उसमें तो बता ही दिया ना, हेलो 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 बता दिया था ना। Br है तो ब्रोमो बोलोगे, आयोडीन है तो आयोडो बोलोगे, NO2 है तो नाइट्रो बोलोगे। ये सब तो सिखा ही दिया है। मिथाइल अगर आएगा, CH3 आ जाए तो मिथाइल बोलोगे, C2H5 आ जाए तो इथाइल बोलोगे। हाँ, हाँ बताओ, सबको समझ में आया? पहले तो ये लिख लो, फिर उसको लिख लेना। अरे बताओ, किसी को डाउट है, पूछो इसमें। सर अगर लोकेंट दोनों साइड से सेम ही पोजीशन अरे पे वो आ रहा हो तो अगर मगर नो, वो सब बता देंगे, अभी नहीं। ये वाला समझ में आया? वो सब आ जाएगा। हाँ, सब आ जाएगा, अभी रुकिए। अभी इस पर टारगेट करें, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी घबराइए नहीं, 5-10 मिनट में आ जाएगा सब आपको। इसलिए मैंने 3 रूल लिख दिया ना, है ना, अल्फाबेट रूल है ना, देखिए सब कुछ है ना इसमें, सब सॉल्व हो जाएगा। पहला प्रेफरेंस फर्स्ट लोकेंट, समझा? अभी सब आ जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट नंबर देंगे, सबको मन में आ गया। नंबरिंग रूल क्या है, फर्स्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेट। सारा क्वेश्चन का आंसर यही 3 में छुपा हुआ है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. सारा पॉइंट जितना भी कंफ्यूजन है, ये होता तो क्या होता, सब इसी में छुपा हुआ है। लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेट रूल। समझा? हमेशा फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. तो इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे साजिद को आ रहा है, NH को आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? ताहा, Yes, sir. कमर, Yes, sir. एजे ये जे भाग गया क्या? ये बिहारी दोपहर की क्लास में चिल्लाता नहीं है, रात में बिहारी खाना खा रहता है, क्या करता रहता है, चिल्लाता रहता है। फिर से सारे लोग रिपीट करो। पहला काम नोमेनक्लेचर का क्या है, जल्दी बताओ। Longest chain. Longest Chain. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 है ना, अभी दिया था ना, इसमें धोखा हो जाता है स्टूडेंट को। 1 2 3 4 5 क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसमें सिंपल है, देखो देखो सारे लोग मेरे स्टाइल को। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो 3 पर ये ग्रुप आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। फर्स्ट लोकेंट, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तुम कहोगे हम ऐसे चले, हर पॉसिबिलिटीज को देखो, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 1 दूसरा 2 3 4 5, बताओ सारे लोग। Yes, sir. हाँ, मैं उजैर और आसिया सबको भगा दूंगा, आप चुपचाप से बैठे रहें, बस सुने। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, यहाँ ध्यान दें, मैं गौर से सुने सारे लोग। 1 2 3 4 5, एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? इधर से भी चले, 3 ही पर आ रहा है कि नहीं, तो किसी को भी ले सकते हैं नंबरिंग में। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। इधर से भी चलेंगे तो 3 पर आ रहा है, इधर से भी चलेंगे तो 3 पर आ रहा है, तो दोनों नंबर सही है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पहले प्रीफिक्स को लिखा जाएगा 3 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 5, सिंगल बॉन्ड ANE। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, जल्दी बता दो। Yes, sir. यस, लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेंट को, उसका लोएस्ट सम रूल, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी।
यही 3 पर ही प्रैक्टिस होगी, सब आपको आ जाएगा। ये होगा तो ये होगा, क्या होगा, सब आ जाएगा इसी में आंसर। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes. तो इसको हाँ एक और बार समझा दो। हाँ हाँ, क्या समझना है इसमें बताइए। तो 1 इसकी 2 जो 3 हमने काउंट 1 2 3 4 5 3 पर आया। मेन चेन पहले आया, लॉन्गेस्ट चेन लेने आया। यस सर, आपने इसकी काउंटिंग कैसे की थी? 1 2 ये कहाँ तो से स्टार्ट किया किया ना, था? 1 2 1 2। अरे इसमें 2 कार्बन है ना यार। हाँ ओके सर। हाँ 2 कार्बन है। 1 2 1 2, इधर से कीजिएगा 1 2। इसको फैला के मैं अभी बता देता हूँ, दोबारा देखें। इसको एक्सपेंड कर लें, CH3CH, बताइए CC हो जाएगा। आप बोलो, अब समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ 1 2 3 4 5, इधर से भी करोगे तो ये हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 2 ले लिया एक ही साथ। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। अब देखो सारे लोग, पहला काम क्या है, सारे लोग रिपीट करो मेरे साथ। Longest chain. लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताओ, और नंबरिंग एकदम आसान है, डायरेक्ट फर्स्ट लोकेंट यही है कि नहीं? क्लोरीन फर्स्ट की पर है, कोई इधर, इसमें तो दूसरी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं है। कोई कहेगा इधर से करेंगे 1 2, अरे 2 पर है, यहाँ तो 1 ही पर है। लिखा जाएगा हमेशा अल्फाबेट में 1 क्लोरो, पहले प्रीफिक्स। अगर 2 प्रीफिक्स आ जाए तो अल्फाबेट 1 क्लोरो। 3 पर मिथाइल, अरे बोलो 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, इसलिए याद रखो, लोएस्ट नंबर शुड गेट फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। तो 1 ही से यहीं से नंबरिंग करेंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, किसी को पूछना है तो पूछे भाई। ये अब्दुल्ला, असलम अब्दुल्ला, किसी को डाउट है? साजिद, अजलान, हमजा सिद्दीकी, किसी को डाउट है? अरे बोलें। First locant should get lowest number. Hello everyone. और ये वाला सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। ये सब अभी प्रैक्टिस पर आ जाएगा आपको। आपको कहेगा नाम बताओ, तो पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे भी चलिए। फर्स्ट लोकेंट को शुड गेट लोएस्ट नंबर, इधर से करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे बोलो सारे लोग, जल्दी बताओ। अब बताओ, Yes, sir. Yes, sir. दो पर 2 ग्रुप है तो लोकेंट्स आर रिपीटेड 2 2। 2 है तो डाई मिथाइल है। बताओ ये पहले लेने आया कि नहीं? 2 2, 2 पर 2 ग्रुप है तो लोकेंट्स आर रिपीटेड। इफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट देन लोकेंट्स आर रिपीटेड। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. हाउ मेनी कार्बन ब्यूट? एक ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. यस। चलिए ओके, बाय बाय, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.